हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल पे। आरंभ बैच में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं और कुछ डिटेल में जो कॉन्सेप्ट होने चाहिए वो भी मैं कंटिन्यू ले रहा हूं। आज बच्चों जो सवाल पढ़ाने जा रहा हूं शायद वह सेक्शन डी में आ सकता है। सर क्यों? क्योंकि मैं जो आज सवाल उठा रहा हूं शायद समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन 4 मार्क फिक्स कर सकते हैं। तो आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक, पेन और नोटबुक उठानी है और मेरे साथ प्रैक्टिस करने का भाई सुनहरा मौका मिल रहा है, उसका फायदा उठाना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सवाल को। सर सवाल क्या होगा? सवाल ये बच्चों, एनर्जी ऑफ परफॉर्मिंग एसएचएम। जैसे कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मतलब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि ये जो पार्टिकल है मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चों, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव से मीन, मीन से निगेटिव, निगेटिव से मीन। अगर कोई पार्टिकल ऐसा एसएचएम कर रहा हो तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी वो हमको निकालना है। तो सभी को पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी होती है बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यही एनर्जी हम लोगों को निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी का एक बेसिक फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि हाफ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में होती है। मतलब जैसे स्प्रिंग है बच्चों, स्प्रिंग को अगर मैं इधर करूं, बाद में दोबारा इधर आएगी, स्प्रिंग देखा होगा आपने। तो ये जो वर्क होता है वो वर्क भी हमको निकालना है, और वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, स्मॉल dx लिखना है, ठीक है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करके, और वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में करके ये दोनों की सम करेंगे और टोटल एनर्जी निकालेंगे। शायद पिक्चर क्लियर हुआ होगा हमारा मकसद क्या है और हम क्या क्या करने वाले हैं। राइट है बच्चों, वेलोसिटी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो निकाली थी वो आपको डालनी है। तो चलिए बच्चों करते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट। अभी तक मैं ज्ञान दे रहा था, अभी ज्ञान की बात भी होगी और आगे भी बढ़ना होगा। क्वेश्चन होगा बच्चों, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। लेकिन पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम जब कर रहा है तब। समझो बच्चों, हमारा पार्टिकल ये मीन पोजीशन है, ये यम मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। मेरा पार्टिकल यहां से यहां आया था तो डिस्प्लेसमेंट यक्स हुआ था बच्चों, ये यक्स दिख रहा है। यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे जिसको हम dx बोलेंगे बच्चों, dx देखो ये छोटा सा यक्स। तो चलिए बच्चों बढ़ते आगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है? तो थ्योरेटिकली बहुत सारा लिखने की जरूरत है तो बिल्कुल नहीं बच्चों, मैं जितना लिख रहा हूं उतना ही लिखना है, ठीक है। बोल सकते पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, है ना, O is the mean position, displaced from particle is the P position is x and small displacement dx. Now the velocity of particle सबको पता है, वर्डिंग में लिख सकते हो, शायद आपने लिखा होगा ओमेगा, याद है डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने निकाली थी, नोट डाउन करें बच्चों इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन लिख के दिया है। शायद जिनको डिस्प्लेसमेंट याद होगा मैं लिख के दे रहा हूँ, ए साइन बेटा ओमेगा टी, है ना, प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना है तो राइट है, लिखा होगा। वेलोसिटी का फार्मूला बेटा ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x², और यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x। टाइम के फंक्शन में भी लिखना है, तो वेलोसिटी का टाइम के फंक्शन में भी हमारे पास कुछ इक्वेशंस होगा। जैसे कि ये टाइम के फंक्शन में ही लिखना है वेलोसिटी, तो लिखा था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, याद है बच्चों। और एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में, ये टाइम के फंक्शन में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के, टाइम मतलब स्मॉल टी आना चाहिए, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। शायद ये सबको समझा होगा, राइट है बच्चों, ये क्यों लिख रहा हूं मैं। चलिए आप लिखते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पहले, सबसे पहले कहां लिया है? यहां। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सबको पता है, हाफ mv², राइट है बच्चों। अभी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ यम, इसका स्क्वायर करो बच्चों, ओमेगा का स्क्वायर, ये रूट के बाहर आएगा, राइट है बच्चों,
इतनी सीधी बात तो समझ में आ रही है आपको। हाफ यम, v मतलब क्या बेटा, ओमेगा का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के बाहर क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर किया है मैंने। चलिए एक तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी बच्चे को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पता हो तो मैं रफली लिख के देता हूं ताकि पता लगे। डी स्क्वायर यक्स, बच्चों पहला ही क्वेश्चन पढ़ा है, डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन यम इंटू यक्स इज इक्वल टू 0। यदि ऐसा नहीं लिखना है और मैं ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ओमेगा स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर किसके जगह पे लिखा बेटा, के बाई यम के जगह पे लिखा है, राइट है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, के बाई यम। तो यहां पे हम लोगों को क्या लिखना बच्चों, अभी अभी मैंने लिखा है यम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो के की वैल्यू डाल सकता हूं मैं अभी, यम ओमेगा स्क्वायर, मतलब यम ओमेगा स्क्वायर है, वहां पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट था, 1/2 के, ऐसे भी लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट बेटा। ये काइनेटिक एनर्जी मिली है, सही बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर मुझे टाइम के फंक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाओ। ये थी, सॉरी मैंने कुछ गलत किया, यहां पे यक्स होना चाहिए था, वही तो बोल रहा हूं भाई, यक्स होना चाहिए था, एक्स, यक्स स्क्वायर, देखो यक्स स्क्वायर है। चलिए तो देखते हैं बच्चों, अभी हमारे पास वैसे सेम टू सेम काइनेटिक एनर्जी 1/2 यम। सर v का फार्मूला यहां लिख के रखा है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, लिख सकते हैं बच्चों, इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए तो यहां पे a का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, v की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं बेटा, ये v की वैल्यू ये पुटअप करा टाइम के फंक्शन में, ओमेगा टी प्लस 5। यदि ऐसा लिखो या ऐसे भी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ यम ओमेगा, मतलब के, ए बाकी है बच्चों, देखो यम ओमेगा के लिखा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। समझ पा रहे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी शायद मुझे लगता है कि सबको समझ में आई होगी। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिया मैंने। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेलोसिटी पार्टिकल के पास है जब एसएचएम कर रहा है वो, और टाइम के फंक्शन में, ठीक है, दोनों भी रख के दिखा। अब मुझे किसकी बारी आई है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बाकी का सब कुछ निकाला है सर अपन ने। चलिए तो ये याद होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ जो लिख के दिया है आपको नोट डाउन करके लिखना है, या पीछे जाके इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे वर्क डन, देखो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट जब करेगा मतलब वर्क कर रहा है, चेंज इन वर्क बोलेंगे। एक ही मार्कर हो रहा है क्या, एक मिनट सर, अलग मार्कर इस्तेमाल करें। देखिए वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर निगेटिव साइंस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला होता है, जिनको नहीं आता तो नोट डाउन करो, वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो है सर, ठीक है, कौन सा, रेस्टोरिंग। देखो मैं डिस्प्लेसमेंट यहां पे लेफ्ट टू राइट कर रहा हूं, इधर इस साइड लेफ्ट टू राइट, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स इसके अपोज में लगता है ना भाई। देखो मैं मेरे पेट को डिस्प्लेस अंदर कर रहा हूं, दबाओ दबाओ, दब रहा है मेरा पेट, समझे, डिस्प्लेसमेंट अंदर, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, इधर इस साइड, रेस्टोरिंग फोर्स है। वो फोर्स कौन सा है, रेस्टोरिंग, मैं लगा रहा हूं वो फोर्स नहीं, रेस्टोरिंग मतलब वापिस आएगा अपनी जगह पे, तो रेस्टोरिंग फोर्स है, डायरेक्टली अपोजिट पोजीशन पे। लेकिन हमने ये स्प्रिंग का लीनियर एसएचएम में पढ़ा था बच्चों, रेस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। चलिए वर्क डन, हाँ सर, यहां पे माइनस के एक्स, ये माइनस डी एक्स, चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये के एक्स इंटू डी एक्स। चलिए बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं, चलेगा। तो ये वर्क के कांस्टेंट है बच्चों, जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है समझ लेते हैं, जिनको नहीं आता है एक्चुअली इसके फार्मूले मैंने बता के रखे हैं, जाके देख सकते हैं, नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, यक्स इंटू डी एक्स रहा, तो यक्स रेस टू n प्लस 1 वही पावर नीचे होता है, जो पावर है यक्स का वही पावर नीचे डिवाइडेड लिखना। अब यहां पे यक्स इंटू डी एक्स है, तो यक्स स्क्वायर जो पावर है वही नीचे। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बताता हूं कितने यक्स है, एक ये दो पावर उनका, तो दो लो, जो पावर है वही सी को नीचे लिखो। तो बच्चों वर्क डन,
ये के, ये एक्स स्क्वायर बाय 2। मतलब वर्क डन का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई टेंशन, समझ में आ रहा है? ये पोटेंशियल एनर्जी मिली। लेकिन सर मुझे एक्स की भी वैल्यू पता है, अगर आप भूल गए तो दोबारा लिख के दे रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 बच्चों। चलिए रखो सर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी रख सकते हैं 1/2 के, इसका ए स्क्वायर राइट है सर, साइन स्क्वायर चलेगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर इसलिए ओमेगा टी प्लस 5। समझ पा रहे मेरे बच्चे? कोई टेंशन तो नहीं है? चलो सर टोटल एनर्जी निकाल सकते हो? हाँ सर टोटल एनर्जी निकालनी है। चलिए सर देखते हैं, बहुत ही मजेदार इक्वेशंस है, कोई टेंशन नहीं है। खाली बस यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर एसएचएम, यहाँ हेडिंग लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर, अब टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। चलिए लिखते हैं। चलो टोटल एनर्जी निकालनी बच्चों, टोटल एनर्जी निकालेंगे अभी, है ना। टोटल एनर्जी ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबको पता होता था काइनेटिक एनर्जी थी बच्चों हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके पास है के एक्स स्क्वायर, राइट है बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान देना 1/2 के कॉमन निकाला, बचा क्या? देखो 1/2 के 1/2 के कॉमन है, बचा क्या सर? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है बेटा, प्लस, ये प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स चला जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स चला जाएगा, बचेगा क्या? टोटल एनर्जी बच्चों हाफ के ए स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है मेरा जो पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है। लीनियर एसएचएम जब मेरा पार्टिकल करे तब उसके पास कितनी एनर्जी होती है? हाफ के ए स्क्वायर। या कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे के जगह पे यम ओमेगा डालना है, तो डाल सकते हो, जैसे कि यहां लिख के दिया है मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से जो इक्वेशंस लाया था। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी 1/2 के जगह पे यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। ओके सर ठीक है, मुझे एक बात समझ में आई कि आपने यहां इक्वेशन 1 और ये 2 का इस्तेमाल करके 3 इक्वेशंस लाया है, राइट है? लाया कि नहीं लाया बेटा? लेकिन सर क्या इसका भी इस्तेमाल करके बताओगे क्या? जैसे कि ये इक्वेशन रोमन अंक में लिख रहा हूं, एक है ना साइन कोसाइन के फंक्शन में, इक्वेशन 2, इसका 3 इक्वेशन लाके दिखाओ। आप समझ रहे हो बच्चों? ये मुझे टाइम के फंक्शन में जो इक्वेशन था टी जो आ रहा था, क्या इसका सम करके टोटल एनर्जी निकाल सकते हो? तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो मैंने अभी अभी आपको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन दिखाया कि 1/2 के ए स्क्वायर, याद आ रहा है बच्चों? अभी अभी इक्वेशन 1 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, जिनको याद आ रहा है रोमन अंक में 1 लिखा था, याद आ रहा है? वैसे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन भी टाइम के फंक्शन में लाया था 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, याद आ रहा है बच्चों? ओमेगा टी प्लस 5। मैं दोबारा आपको पेज दिखाऊंगा, लेकिन ये इक्वेशन दोनों मैंने लिखे थे। देखो 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 रोमन अंक में लिखा था, ये हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो इन दोनों को ऐड करने से भी मिलेगा सर, देखते हैं टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। चलो टोटल एनर्जी हाफ देखो के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, राइट है मेरे बच्चे? चलो क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चे? सबको पता होगा 1/2 के ए स्क्वायर, पहले साइन लिखो कॉस लिखो, प्लस में कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं जानबूझकर लिखता हूं साइन, देखो इसको बड़ा ब्रैकेट करो सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। समझ पा रहे बच्चे? कोई टेंशन तो नहीं? इसका मतलब क्या है सर? सर 1/2 के स्क्वायर आएगा कैसे? सबको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
वन आइडेंटिटी होती है। राइट है बच्चों, क्या लिख रहा होता समझ में आ रहा है सबको? टोटल एनर्जी होगी 1/2 KA²। मिल रहा है ना? मतलब कैसे भी करो आपको मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों थोड़ा सी ज्ञान की बातें। चलिए ज्ञान की बातें करते हैं। यहां पे K = m⍵² है, तो इसीलिए इसी इक्वेशन को टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m⍵²A²। कोई टेंशन? लेकिन ओमेगा के अंदर भी कुछ फार्मूले हैं। ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिलेशन लगाता है, यहां तक ही लिखना है आपको, इसके बाद नहीं लिखना है। ये आपको बोला है, पूछा है फ्रीक्वेंसी तो लिखेंगे। चलिए 1/2 ओके सर यम ⍵² मतलब यहां पे 2πn का स्क्वायर और A²। कैसे लिखोगे सर? टोटल एनर्जी देखते हैं 1/2 यम, ये 4π² n²A²। कभी कभी किसके ऊपर डिपेंड है ये भी पूछते हैं, तो टोटल एनर्जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ, है ना, जो भी पार्टिकल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ऐसे भी सवाल आते हैं। और भी ओमेगा का एक फार्मूला बच्चों 2π/T पीरियड के फॉर्म में। तो कैसे करोगे सर? टोटल एनर्जी 1/2 यम, ओमेगा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2π/T का स्क्वायर A का स्क्वायर। कैसे करोगे? टोटल एनर्जी 1/2 यम, यहाँ पे 4π² T² A²। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पीरियड भी लिख सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी आगे बढ़ते हैं। कुछ कंडीशंस होती है, स्पेशल केसेस होते हैं, उनके लिए भी बात की जाएगी। 4 मार्क का क्वेश्चन है, डेरिवेशन आपको आराम से लिखना है। पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बाद में टोटल एनर्जी। अभी इसके केसेस देखते हैं। पहले मीन पोजीशन रहा तो मतलब x = 0। अब आपके दिमाग में एक फार्मूला हमेशा होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग K के फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/2 K A² - x²। नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 KX²। ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन पे निकालना है। अब मीन पोजीशन कहाँ होगी बच्चों? सबको पता है ये मीन पोजीशन है, x = 0। इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, इसको निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे बच्चों। राइट है? तो अभी मीन पोजीशन मतलब ये, तो x = 0 दिया गया है। चलो कैसे करोगे? 1/2 K, मैं फार्मूला लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट x की वैल्यू भी रख सकते हो। तो 1/2 K A², यहाँ 0 का स्क्वायर, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो लिए तो निकाल देते हैं 1/2 K A²। काइनेटिक एनर्जी मिली बच्चों। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सबको पता है 1/2 KX², x की वैल्यू 0 रखनी है, तो हाफ K × 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगी। चलिए टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है सर आपके पास 1/2 KA², पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी 0। मॉर्निंग में उठते हो तो रनिंग करते हो भाई, मेन पोजीशन पे हो, तो टोटल एनर्जी कंजर्व हो रही है, कभी काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू, अभी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है। दिखाऊंगा प्रूव करते। दूसरे केस में देखो x = ±a, इसका मतलब बच्चों ये है मीन पोजीशन जहां x 0 था, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है मेरे बच्चे, मतलब -a इधर होगा, +a इधर होगा, मतलब माइनस प्लस मतलब एक तो पॉजिटिव या निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो सबको पता है अभी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 K A² - x²। तो काइनेटिक एनर्जी आप K A² माइनस, ध्यान देना अभी, माइनस प्लस माइनस A का स्क्वायर है, इसको बड़ा ब्रैकेट रखता हूं, चलेगा? तो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों हाफ K, यहाँ A² माइनस B A², समझे बेटा? क्योंकि माइनस प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो ये माइनस बाहर का है,
तो ए में से ए गया तो कितना होता है? हमारे इधर तो भाई 0 होता है, किसी को कुछ लगता है तो बता सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी आप एक्सट्रीम पोजीशन ऐसे भी लिख सकते हो 0। सर पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है, अभी बहुत इजी है भाई। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है बेटा हाफ के यक्स स्क्वायर। यक्स की वैल्यू सबको पता है, सबको पता है, सबको प्लस माइनस ए रखना है सर। तो क्या आ रहा है? मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। पहले कौन मैक्सिमम था? काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, सर इधर भी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ये मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी मैक्सिमम। तो टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों? 1 बाय, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या ऐड करना जरूरी है? क्योंकि सबको पता है काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी बच्चों मैक्सिमम थी, यहाँ समझे ना? तो ये पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन है, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल 0, या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये केसेस भी आपको आने चाहिए। सर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मैं तो बोलूंगा ये कि पोटेंशियल और ये पॉजिटिव है। बच्चों को क्या लगेगा कि सर बराबर समझो, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, तो बच्चे को लगेगा सर 5 सेंटीमीटर पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी क्या? तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। 10 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस हो पोटेंशियल, सॉरी मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर बच्चों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो सकते हैं क्या 5 सेंटीमीटर पे? ऐसा लगेगा सर आधे में जाऊंगा, मैं रास्ते के आधे में जाऊंगा तो आधी काइनेटिक एनर्जी आधी पोटेंशियल एनर्जी। नहीं होता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल लेते हैं तो कब मिलेगी, देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 kx स्क्वायर इक्वल टू रखा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ k कैंसल। चलो सर बहुत बढ़िया, बचा है बच्चों a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये x स्क्वायर। तो आपको पता ही होगा a स्क्वायर होगा यहाँ x स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके प्लस होगा। तो a स्क्वायर x प्लस x 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर बाय 2 था। अगर x का स्क्वायर गया तो a का जाएगा, 2 का रूट पता नहीं इसलिए रूट में रखो। तो बच्चों आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम्पलीट्यूड पे नहीं मिलेगी, वो a/√2 पे मिलेगी। a/√2 क्या लिख रहा हूं बच्चों? a/√2 पे हमारे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम मिलेगी। इसका मतलब a√2 की वैल्यू होती है 1.414 होता बेटा, और x इज इक्वल टू इसका डिवीजन किया जाएगा तो ये वैल्यू मिलेगी। मतलब इसके लिए जो भी एम्पलीट्यूड होगा तो आसपास, बीच में नहीं, थोड़ा सा इधर इधर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ा दूर, ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन से, क्योंकि ये 0.5 से बड़ा है बेटा। a/2 मैं क्या सोच रहा था कि एम्पलीट्यूड का आधा डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां आधा मतलब क्या बेटा 0.5 a, ये सोच रहा था मैं, मेरे दिमाग में था। मतलब थ्योरेटिकली अगर सोचा जाए तो फील होगा कि सर यहां पे बराबर बीच में, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बराबर बीच मतलब a/2 हाफ एम्पलीट्यूड। मैंने बोला ना हाफ मतलब 10 का 5 होता है। तो 0.5 a की वैल्यू अगर 10 रखते हो तो 5 ही मिलेगा कि नहीं, देखो कैलकुलेशन भी कर सकते। a की वैल्यू 10 रखो तो 10 मल्टीप्लाई 0.5 5 सेंटीमीटर मिलेगा। आप समझ रहे हो ना? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा।
अगर ए की वैल्यू इसमें रखो, देखो इसमें भी ए की वैल्यू रखता हूं 0.5, ए की वैल्यू 10 है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लिकेशन आता ना, 10 से मल्टीप्लाई करो और यहां पे रखोगे तो पता लगेगा सर 0.70, ए की वैल्यू 10 रखोगे तो x इज इक्वल टू बेटा 7.07 सेंटीमीटर। 7 मतलब इधर, इधर है ना बेटा। देखो ना, यहां से मीन पोजीशन से 7 सेंटीमीटर पे जाना पड़ेगा, वहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होती है। लगता है लोगों को कि आधे पे होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, इसका एक ग्राफ है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी केसेस देखे हैं उसी केसेस को मैं बढ़ाना चाहता हूं। यहां पे अगर एम्प्टी पेज है, देखो वो ग्राफ कैसे आया। ये मीन पोजीशन है बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट है। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है बेटा मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। सबको पता है, कोई टेंशन तो नहीं है। चलिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग ग्राफ निकालने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए ये x एक्सिस है और यहां पे y एक्सिस है। यहां पे x मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन मतलब ये बेटा, ये मीन पोजीशन होगी, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगी, राइट है बेटा। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैक्स मतलब यहां 0 होगा, 1 2 3 4, ये मैक्स मान के चल रहा हूं मैं मैक्स मान के चल रहा हूं। ये मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी दोनों तरफ 0 है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं ये है और यहां पे ये है, पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब हमारा ग्राफ यहां तक है, मैं मान रहा हूं 10 है, समझो 2 4 6 8 10, और 0 की लाइन ये है अलोंग द वाई एक्सिस के लिए, अलोंग द वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए 0 की लाइन ही है बेटा। अब यहां पे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे कुछ ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, राइट। ये किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ओके सर। इसी के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है मीन पोजीशन पे 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है, पोटेंशियल एनर्जी वो होती बेटा 1/2 KA² मैक्स होती, मैक्स, या ऐसे बोल सकते हैं मैक्स, बोल सकते हैं मैक्स, राइट। चलिए मीन पोजीशन पे हम लोगों को मार्कर अलग इस्तेमाल कर रहा हूं, व्हाइट कलर का। मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है बेटा, मीन पोजीशन पे 0 और इधर मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब यहां जाओगे तो यहां कुछ मिलेगा ऐसे, नहीं तो एक लाइन ड्रॉ करता हूं ताकि पता लगेगा, ऊपर एक लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल, देखो ये है और यहां ये है। सर ग्राफ ड्रॉ करो अभी, देखो एक्सट्रीम पोजीशन निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारा यहां पे क्यों निकाला है मैंने पॉइंट, क्योंकि ये मैक्स है। चलिए सर ऐसा कुछ होगा, राइट है, राइट है बेटा, राइट है। ये ग्राफ किसका है बेटा? व्हाइट कलर वाला पोटेंशियल एनर्जी का है, और सर येलो वाला काइनेटिक एनर्जी का है, ध्यान रखेंगे काइनेटिक एनर्जी। सर ये जो ग्राफ मीट हो चुके हैं, मिले हैं कहीं ना कहीं, यहां एक ग्राफ मिला है टच कर रहा है, और यहां ये कहां कर रहा है, वो इक्वल है, इसका मतलब जहां मिक्स हो रहा है येलो कलर और व्हाइट कलर, जहां मिक्स हो रहा है ना ये लाइन, तो ये x की वैल्यू बेटा यहां a/√2, क्योंकि यहां पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम है बेटा, और यहां पे भी x इज इक्वल टू a/√2, मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है बेटा, ये जो दिख रहा है ये। और मैंने बोला भी था कि मीन पोजीशन से दूर और एक्सट्रीम पोजीशन से नजदीक है कि नहीं, देखो यहां मीन पोजीशन से दूर और एक्सट्रीम पोजीशन से नजदीक है कि नहीं, वो वहीं पे मिल जाते हैं ग्राफ। बच्चों ये आपका ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। यहां पे आप लोगों ने ये जो मीट किया गया है, ये एनर्जी है,
ये हाफ एनर्जी है, हाफ एनर्जी वहां पे। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, मतलब हाफ है। तो बच्चों ये सवाल आपको 4 नंबर के लिए आ सकता है, इसके ऊपर फोकस करें कि ये सवाल आपको 4 मार्क के लिए, मिनिमम टू मिनिमम 4 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। तो इसके ऊपर फोकस करें, कैसे कैसे करना चाहिए। जिनको नहीं समझा होगा उनके लिए मैं एक बार रिपीट बोल देता हूं फटक से और खत्म करता हूं। चलिए सिंपल, पहले क्या निकालना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम स्क्वायर, वी का फार्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुटअप करें, हाफ एम वी का ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट का चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर करना है तो ब्रैकेट रूट चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला यार काइनेमेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, इसमें k बाई एम मतलब ओमेगा स्क्वायर था, तो k एम ओमेगा स्क्वायर, इसलिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर मतलब k ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए सर साथ में अगर टाइम के फंक्शन में इक्वेशन हो तो वेलोसिटी का इक्वेशन देखो, हाफ एम वेलोसिटी का इक्वेशंस जो है याद रखे, क्या इक्वेशन है बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन स्क्वायर होगा इसका, क्यों, क्योंकि v का स्क्वायर है। तो मैंने यम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या रखा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको रोमन अंक में 1 दिया, इसको 1 दिया। अब यहां पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम जब कर रहा है तब निकालना है। तो मैंने बोला एक काम करते, फोर्स, ओके सर, डिस्प्लेसमेंट क्यों अपोजिट, क्योंकि बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, सबको पता है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों वो हो रहा है, ध्यान देंगे हमारा, एक मिनट मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करके लेता हूं, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों लेफ्ट टू राइट इधर, और रेस्टोरिंग फोर्स अपोज में लग रहा है इसलिए माइनस, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला माइनस के एक्स है, ये लीनियर एसएचएम में देखा था, माइनस माइनस प्लस होगा, यक्स इंटीग्रेशन किया बोथ साइड, के यक्स इंटू डी एक्स, के कॉन्स्टेंट निकाला, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर। यार साइन के फंक्शन में भी रख सकते हैं या टाइम के फंक्शन में, सॉरी, एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन स्क्वायर क्यों हुआ बच्चों, पता होगा, ओमेगा टी का थीटा का स्क्वायर नहीं होता, ध्यान देना, नहीं तो बच्चे कमेंट में लिखते हैं। चलिए तो मुझे अभी टोटल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, काइनेटिक का फार्मूला 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला रख रहा हूं, पोटेंशियल का 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के कॉमन बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स एक्स कैंसिल तो ये मिल रहा है, इसी को के की वैल्यू हमको यम ओमेगा स्क्वायर पता था इसलिए ऐसा रखा है। एक्चुअल में यहीं तक टोटल एनर्जी है बच्चों, एक्चुअल में, फिर इसके केसेस कर सकते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 जैसे जैसे करना और ग्राफ निकलना है। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये सबके सब लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होते रहेंगे और अच्छी तरह से पढ़ते भी हो, क्योंकि हमारा मकसद है कि हर बच्चा इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करे और प्रैक्टिस करते रहे और उसके नंबर भी फिक्स होते रहे। चलिए अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट लिखो, आपको क्या चाहिए वो लिखो, और ये पीडीएफ आपको पीजीएमएन ऐप पे मिलती है, आरंभ बैच जो इंपॉर्टेंट सीरीज है उसके अंदर। चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत।